हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 75। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये वर्कशीट चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और ये पिछली कई वर्कशीट 31 से लेकर 35 तक का रिवीजन हो रहा है। राइट बच्चों। और वैसे मैंने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट रिवीजन के वीडियो बना रखे हैं, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आप अच्छे से प्रोबेबिलिटी को समझ लेंगे और पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, अ फ्रूट बास्केट कंटेन 5 एप्पल्स, 6 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट इज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आप देख लीजिए आपके पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं। टोटल फ्रूट्स हैं आपके पास 5 प्लस 6 प्लस 7। तो इनको अगर आप प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। तो टोटल जो आउटकम है वो आपके पास 18 है। और आपको क्योंकि एप्पल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एप्पल की, तो एप्पल तो 5 है आपके पास और टोटल फ्रूट्स हैं आपके पास 18। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास बी, 5/18, राइट। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई इज। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब हम डाई रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स होते हैं, टोटल आउटकम्स वो 6 होते हैं। राइट, टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है कौन कौन से हैं आप जानते हैं प्राइम नंबर्स। तो बच्चों इन 6 में जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप लिख लीजिए। प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर और 5 है प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बच्चों कितनी आएगी? 3/6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 3/6 इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 1/2 बच्चों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग अ डाई। जब हम डाई रोल करते हैं तो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्या 4/3 आ सकता है? नेवर। क्या -1 आ सकता है? कभी भी नहीं। तो सीधा एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो कि है बी, क्योंकि 2 आ सकता है। जब हम डाई रोल करते हैं तो 2 जो है वो एक आउटकम हो सकता है बच्चों। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहले हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन 1। 1 से ज्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती है, ये हम जानते हैं। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और सिक्स की बात कर लें तो सिक्स की बात करेंगे, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज 1। आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने जो वीडियोस बनाए प्रोबेबिलिटी के रिवीजन के उसमें डिस्कस किए हैं। तो एक इवेंट और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है हमेशा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो बच्चों जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होते हैं, ये आपको भी पता है, जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वो शोले फिल्म की तरह कॉइन बीच में खड़ा नहीं हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास 2 ही आउटकम होंगे यहाँ पर, या तो हमारे पास हेड होगा या हमारे पास टेल होगा। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग अ टेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है बच्चों, हमारा फेवरेबल आउटकम वो तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें टेल चाहिए। तो भैया इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल आउटकम कितने हैं? 2 है। तो इसलिए टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the word mathematics what is the probability of choosing a vowel। vowel आप जानते हैं कौन से होते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इस वर्ड मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं। ठीक है, जब तो अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो टोटल जो लेटर्स हैं वो 11 है। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास,
टोटल आउटकम्स वो है हमारे पास 11, राइट। और हमें एक चूज करना है वॉवल, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स आप इसमें देख लीजिए। वॉवल्स कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स वर्ड में, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है ए वॉवल होता है, ई, उसके बाद फिर से ए और फिर आई। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं बच्चों वो हैं 4। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल तो कैसे निकलेगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/11। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Following is the table showing the marks obtained by 200 students out of 100 in an examination. तो ये टेबल दिया हुआ है जिसमें मार्क्स जो है बच्चों ने लिए हैं 100 में से। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें? दैट अ स्टूडेंट चूजन ऑब्टेन्ड लेस देन 40 मार्क्स। तो इस इवेंट को हम बोल देते हैं कि ये हमारा इवेंट है E1, राइट। obtained greater than or equal to 60 but less than 80, इस इवेंट को हम बोल देते हैं E2। और obtained 80 और above marks, तो इस इवेंट को हम बोल देते हैं E3। इससे काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट में हम देख रहे हैं, सबसे पहले पार्ट में हमसे कहा गया है 40 से लेस मार्क्स ऑब्टेन करे हों। तो 40 से लेस वाले तो हमारे पास आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 से लेस मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। तो यहाँ पर E1 जो है हमारे पास वो कितने स्टूडेंट्स होंगे? 20 प्लस 40 प्लस 15 और प्लस 24। तो इन्हें आप प्लस कर लें, प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये हो गया 60, 70 और 90 और ये हो जाएगा आपके पास 99, राइट बच्चों। ये हो गया आपके पास 99। तो 99 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 40 से लेस मार्क्स लिए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 99 और टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं बच्चों? टोटल आउटकम या टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 200। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है जिन्होंने 60 के इक्वल या उससे ग्रेटर मार्क्स लिए हैं लेकिन 80 से लेस लिए हैं। तो 60 से तो भैया इक्वल या ग्रेटर तो कहाँ से स्टार्ट होंगे? यहाँ से स्टार्ट होंगे। और 80 से लेस तो यहाँ तक हैं। तो ये दो केसेस होंगे, राइट बच्चों, 9 और 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे E2 हमने पहले ही लेट कर लिया। E2 क्या है? वो बच्चे जिनके मार्क्स 60 के इक्वल हैं या ग्रेटर हैं लेकिन लेस देन 80 हैं। तो इसमें आएगा 9 प्लस 7 और 9 प्लस 7 आप जानते हो कितना हो जाएगा? 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना भी बहुत आसान। कैसे? फेवरेबल 16 और टोटल 200। अब आप इसको 8 से बहुत इजीली कैंसिल कर सकते हो। तो 8 2 जा 16 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 25, राइट बच्चों। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे, थर्ड पार्ट में कह रहा है वो स्टूडेंट जिन्होंने 80 या अबव स्कोर करा है। तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 या अबव स्कोर करा है? तो ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 या अबव स्कोर करा है। तो E3 में जो स्टूडेंट्स आएंगे या इस इवेंट में जो आउटकम आएंगे होंगे 12 प्लस 36। तो इसको आप प्लस कर दीजिए, आ जाएगा 48। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली आ जाएगी आपके पास। तो ये हो गया बच्चों आपके पास कितना? 48/200। तो इसको भी आप 8 से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो 8 6 48 और 8 25 200 हो गया, राइट बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें लिखा है आफ्टर द मेडिकल चेकअप ऑफ HB मतलब हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 35 स्टूडेंट। तो 35 स्टूडेंट का हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया गया ऑफ क्लास 9th और फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर HB लेवल लिखा हुआ और कितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो टेबल है ये बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसके बारे में आप 10th में वैसे पढ़ेंगे तो, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक स्टूडेंट हमने चूज करा और उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस देन 10 है। तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा E1 इवेंट है और इस इवेंट को हम बोल देते हैं हमारा E2 है। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है। वो कह रहा है स्टूडेंट चूजन हैविंग द HB लेवल लेस देन 10, बिलो 10 होना चाहिए। तो बिलो 10 कितने ऐसे स्टूडेंट हैं वो हमें दिख ही रहा है, यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है 7 है। तो सबसे पहली चीज फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि
हमारे पास जो फेवरेबल केसेस हैं वो 7 हैं और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 35 हैं। तो 7/35 आंसर आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। बहुत आसान हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है एचबी लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16। तो अब यहाँ क्लासेस तो बनी नहीं है, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा सा अगर हम इसको टेबल को रिकंस्ट्रक्ट कर लें, है ना, दोबारा बना लें यहाँ पर, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एचबी लेवल लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो भैया सबसे पहले केस में आप देख रहे हो एचबी लेवल है बिलो 8। अब बिलो 8 क्या हो सकता है भैया? एचबी लेवल 0 से लेकर 8 तक, है ना। 0 तो होगा ही, रेयर होगा बहुत, लेकिन 0 से 8 तक जो जिनका एचबी लेवल है वो कितने स्टूडेंट हैं? 3 हैं। अब उसके बाद कह रहा है बिलो 10। अब बिलो 10 है 7। अब बिलो 10 अगर हम 7 बोल रहे हैं तो बिलो 10 का मतलब हुआ भैया 0 से लेकर 10 तक 7। लेकिन हम ये पहले ही बता चुके हैं कि भैया बिलो 8 जो है वो तो 3 है। तो 8 और 10 के बीच में कितने हुए भाई? 7 में से आप 3 माइनस कर दो, तो 8 से लेकर 10 तक जितने बच्चों का एचबी लेवल होगा वो कितना आएगा? 7 में से आप करो 3 माइनस, तो आ जाएगा 4। तो 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, राइट बच्चों। अब कह रहा है बिलो 12, बिलो 12 है 13, लेकिन इनमें बिलो 10 वाले भी आ रहे हैं, बिलो 8 वाले भी आ रहे हैं। तो भैया 10 से 12 कितने स्टूडेंट होंगे? 10 से 12 होंगे, 13 में से आप 7 माइनस करा दो तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से बढ़ेंगे तो 12 से 14 तक कितने स्टूडेंट होंगे? 23 में से आप 13 माइनस करा दो तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और बिलो 16 लिखा है तो बिलो 16 के लिए आप यहाँ लिखोगे 14 टू 16, तो 35 में से आप 23 माइनस कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो ये हमारा नॉर्मल जो ग्रुप डेटा का टेबल बन गया। ये जो दिया था क्वेश्चन में ये क्यूमुलेटिव था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब हमें बोला गया है कि एचपी लेवल जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 होना चाहिए, लेकिन लेस देन 16 होना चाहिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट इसमें आने चाहिए? तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 से लेकर 16 तक। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों केसेस आएंगे इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फेवरेबल केसेस आएंगे 10 स्टूडेंट्स प्लस 12 स्टूडेंट, तो ये हो गया बच्चों 22 स्टूडेंट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि फेवरेबल केसेस हैं 22 और टोटल है हमारे पास 35। सिंप्लीफाई नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द फॉलोइंग डेटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम एन ओल्ड एज होम, राइट। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें से लिए हैं, और जो रिवीजन के मैंने वीडियो बनाया है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आप देख लें कि भैया डेटा है ओल्ड एज होम से लिया है, यहाँ ड्रिंक्स दिए हैं और नंबर ऑफ पीपल्स दिए हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन चूजन लाइक्स अ नेचुरल ड्रिंक, और यहाँ पर सेकंड केस में कि पर्सन चूजन लाइक्स कैंड ड्रिंक, है ना। कैन वाला ड्रिंक जो पीता है इसको हम बोल दें E1 और इसको हम बोल दें E2। लेकिन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ जो पीपल है वो हमें नहीं गिवन है, तो हमें टोटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम टोटल आउटकम्स निकालने के लिए इन सबका टोटल करेंगे। तो टोटल जो हमारे पास पीपल हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, आप इन सबको प्लस करो। 6 प्लस 10 प्लस 16 और प्लस 8, राइट। तो अगर आप इसे प्लस करोगे तो ये हो गया 16 और 16 32, 32 और 8 हो गया 40। तो 40 नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, राइट बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है कि द पर्सन चूजन लाइक्स द नेचुरल ड्रिंक, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि नेचुरल ड्रिंक जो है ऊपर जो टेबल गिवन है उसमें कौन सी ड्रिंक नेचुरल है। कैंपा एंड सॉफ्ट ड्रिंक ये तो आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। इसी तरह से कैन जूस वो भी आर्टिफिशियल है, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं। तो शिकंजी और मिल्क जो है ये हमारी नेचुरल ड्रिंक्स हैं, राइट। तो E1 में मतलब नेचुरल ड्रिंक्स में कितने लोग आएंगे? 10 प्लस 16, तो 10 प्लस 16 कितना हो गया? 26 हो गया बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी निकालना इसका बहुत आसान है। कैसे? तो आप ये देखोगे ये आ जाएगा फेवरेबल 26 है और टोटल कितने हैं? 40। 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 13/20, राइट बच्चों। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि द पर्सन चूजन लाइक्स द कैन्ड जूस। कैन जूस मतलब कैन वाला जूस पीता है वो। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली कैन जूस जो है 8
जो पर्सन है उनको पसंद है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम विच आर 8 और टोटल जो है वो है 40। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1/5 8 से कैंसिल करने के बाद। राइट बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से आप इसे करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी प्रोबेबिलिटी 9th क्लास की मैंने वीडियोस बना दी हैं उसके रिवीजन के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको आप देखिए। तब तक के लिए हम अब ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू एंड बाय।